तशरीफ़ रखें, आप तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। जी हाँ बेटा। वालेकुम सलाम। क्या मसला है? मैं जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मेरा नाम माशाल्लाह। कुलसूम है, ये मेरे माँ बाप हैं और ये मेरे सास ससुर हैं। इनका बेटा उस्मान जो शरई तौर पे अब मेरा शौहर है। अब शौहर है, हाँ हाँ। जी, कुछ साल पहले जब मैं अपनी दोस्त के घर पे गई, वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। उसके बाद उनके अम्मी मेरे घर पर आई रिश्ता लेकर। मुझे देखा, सब कुछ करा। उसके बाद रिश्ता लेकर आने के बाद मेरे माँ बाप से मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद हमारे चंद माह के अंदर ही निकाह हो गया। निकाह करने के बाद 1 साल का अरसा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा कि मैं बहुत खुशहाल अच्छा तो थी। यूँ गुजरा ना कि आप अपने माँ बाप के पास रह रही थी? नहीं, वो अपने माँ बाप के पास रह वो रहा मुझे था? बहुत खुश रख रहे थे। कैसे रख रहे थे? मैं उनसे टेलीफोन पे मेरा उनसे टेलीफोन पे खुश रख रहा था। अच्छा अच्छा। राब्ता था, मेरे घर आना जाना तो था। मैं भी रखता हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ? मेरे घर आना जाना था। तो मैं बहुत खुश थी उस दौरान। फिर उसके बाद उनकी अम्मी हमारे घर आती जाती थी। एक बार उनकी अम्मी अपने बेटे के साथ मेरे घर पर आई। मेरे घर आने के बाद उन्होंने पैसों का तकाजा कर दिया। आला तालीम के लिए पैसों का तकाजा किया मेरे माँ बाप से। आला तालीम के लिए तकाजा किया। मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी देखते हुए उन्हें पैसे दे दिए कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा होगा। पैसे देने के बाद हमारी ज़िंदगी अच्छी रही। फिर उसके बाद दोबारा वो रुखसती के लिए जब मेरे माँ बाप ने उनसे कहा कि रुखसती होनी चाहिए अब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। फिर से एक बार फिर दोबारा और एक्शन रिप्ले। पहले वाले पैसे ख़त्म हो गए, अब नशरे मुकर्रर। उन्होंने कहा दोबारा जी फिर पैसे चाहिए। उन्होंने अमेरिका जाने का तकाजा कर दिया कि मैं अभी रुखसती नहीं करूँगा, पहले मुझे अमेरिका जाना है। अपनी अम्मी के साथ, मेरी जो सास है उनके साथ वो घर आए मेरे, और मेरे माँ बाप से पैसों का तकाजा किया कि मुझे पैसे चाहिए। मेरे माँ बाप ने मेरी आबाओ ज़मीन जो थी, पुश्तैनी ज़मीनें जो थी, हम लोगों की बेच के मेरे माँ बाप ने मेरे लिए उनको पैसे दे दिए कि वो अच्छा है कि बाहर जाएंगे, अच्छी जॉब होगी, बंदे का पुत्र बन जाएगा, अच्छी जॉब वगैरह होगी तो मेरा मुस्तकबिल ज़्यादा अच्छा होगा। और अब जब कुछ महीनों से मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। जब मैंने अपनी सास को फ़ोन किया तो वो मुझसे बोलती है कि वो मुझे तलाक दे के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, जिस पे कि मेरा ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ है और मेरी कोई बात नहीं हो। वो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे छोड़ के चले गए। ख्वाजा साहब खुद बताया, अगर मेरी डिवोर्स हो जाती तो मैं उनसे कोई रब्ता ये तो बेटा अब आपका शौहर है, मैं कुछ नहीं कहता, ये तो बहुत ऊंचा नौसरबाज है। मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। वो तलाक कैसे दे के जा सकते? ना मुझे पता, ना मेरे माँ बाप को पता। वो मुझे फ़ोन करके बता रही है कि मेरी डिवोर्स हो चुकी है। अपनी अम्मी को बता के चला गया कि मैंने तलाक दे दी है, कि अब तो दूसरी घेरो हैं, उसको लाइसेंस दे गया ना। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई ताल्लुक भी नहीं रखा, ना कोई नंबर, सब चेंज कर दिया। जी मैडम, आपने सुनी कहानी? जी सर, साहबजादे का। आपको इजाजत है कि मैं बोलूं? जी जी, आप ही की बारी है। देखें सर, ये जो मेरा बच्चा था, हमारा हैदराबाद में इनका घर है और हम कराची में रहते हैं सर। अच्छा। आना जाना था। दरअसल मेरी नंद का घर था हैदराबाद में। अच्छा, सही है। मेरी नंद की जो बेटी थी वो इसकी सहेली थी। अब भाई आजकल के बच्चों को तो आपको पता ही है, फॉरेन अफेयर सेट कर दिया जी है? फौरन जी। मैं इतना कहती कि देखो ये ना मुझे खानदान पसंद आया, हम वेल एजुकेटेड लोग, ये आप देख लीजिए, फैमिली ना पढ़ी ना लिखी ना कोई सलीका मंदी, अपने खर्चे पे पढ़ा रहे हैं आपको हैं? सर ये इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। कौन सा? मेरा बच्चा तो स्कॉलरशिप पे गया। अच्छा, तो स्कॉलरशिप पैसे ले गया। अब सर ये तो इल्जाम लगा रहे हैं, कहाँ से पैसे लेके गया? ये सरासर बच्ची झूठ बोल रही है। ठीक है, हमारा बच्चा गया स्कॉलरशिप पे, पढ़ाई शुरू की, सही है। अब वो एक आला मुकाम पे पहुंच गया। अब हम लोगों की फ़ोन पे बातचीत होती थी बच्चे से अपने। एक दिन मैंने पूछा कि ज़ाहिर है अब अंडरस्टैंडिंग, हाँ नहीं अंडरस्टैंडिंग है ना मियाँ बीवी की, तो अब तो हम तो बीच में नहीं आएंगे ना सर। भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? सही है ना। तो सर फिर इसके बाद हमने पूछा कि बेटा क्या हाल है बच्ची के, क्योंकि ज़्यादा तो मैं बात करती नहीं हूँ, जब निकाह हो गया मियाँ बीवी हो गए। तो सर उसने कहा कि मम्मा कौन सी बहू, मैं तो डिवोर्स कर दी। वाह। तो मैं खुद देखें एज औरत में शौक में आ गई कि ऐसे बैठे बैठे डिवोर्स ये कैसे हो गया। अब मैं इतनी परेशान थी। अब मैं काफ़ी अपने को कंपोज किया फिर पहले। अब मैं इस बच्ची को क्या बताऊं कि तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। मैं खुद इतनी परेशान हुई।
तो इतने में ही बच्ची का अच्छा वैसे राब्ता नहीं रखती थी ये बच्ची, हाँ। इतने अरसे तक ना सलाम ना दुआ कि भाई सास है खैरियत ही पूछ ले बंदा, यही तो बड़ा जरूरी है। यही तो है ना। नहीं कोई बहू आज- नहीं पूछती, हाँ। सर यही तो मसला कि नहीं शुक्र भाई- करती और है कि सास का फोन नहीं सर आया। निकाह से पहले ये बच्ची अच्छा, बोलती- निकाह से पहले सब कुछ करती है। नहीं इतनी केयर वाह। और आप देखें हम लोगों का तो स्टाइल इम्पोर्टेड चीजें, मम्मा ये वाली चीज पसंद है मुझे, अच्छा। ये लेके आइएगा, मम्मा ये गिफ्ट चाहिए, मम्मा ये मुझे इस तरह के शूज चाहिए, इम्पोर्टेड चाहिए, और मैं खुशी खुशी लेके जाती। हालांकि ये मेरी पसंद, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी ये बच्ची, बट ये कि फिर मैंने सोचा कि भाई बच्चे ने आपने कहा पसंद कर इम्पोर्टेड ली, चीजें पहन के सही हो जाएगी। हाँ थोड़ी सी हमारे बराबरी पे तो आएगी ना, हाँ हाँ हाँ, स्टैंडर्ड भी तो होता है ना कुछ सर। स्टैंडर्ड भी रखना होता है, जी सर। बड़ा जरूरी है। हाँ जी। तो बस ये हुआ सर। अब आप बताइए, अब ये कह रही हैं कि मैं उनकी बेगम हूँ, तो भाई कहाँ से अब बेगम? ये भी थोड़ा मसला है ना, आपका बेटा भी सेल्फ स्टार्ट है ना, खुद ही तलाक दे गया, खुद ही शादी कर ली। दरअसल सर बात सुनिए, वो जॉब कर रहा था कुछ अरसे से, वाकई वो हमारे राब्ते में भी नहीं है। तो अब आप बताइए, अब ये कह रही हैं कि फ़ोन नंबर दो या कुछ को, अब मैं कहाँ से फ़ोन नंबर, बताइए आप खुद बताएं मुझे, कहाँ से मैं इनको फ़ोन नंबर दे दूँ? अच्छा, नंबर आपके पास भी नहीं है? नंबर हमारे पास भी वो नहीं है। व्हाट्सएप करता है, किस पे करता है? जी व्हाट्सएप पे ही करता था, लेकिन उसको वो कह रहा था मम्मा मुझे किसी और सिटी जाना है, तो मैं अच्छा। आपको नंबर सेंड करूंगा, पर उसके अच्छा, बाद से उसके वो पास डाटा नहीं होता, हाँ, डाटा बंद कर देता है। सर उसके बाद से नहीं उसका कोई भी राब्ता है हमसे। हाँ बेटा देखो ये कैसा बंदा है, तुम्हारे से पैसे ले गया और डाटा भी नहीं लेता है। सर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये अपने बेटे को सेव कर रही हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। अल्लाह ना करे जी, उसका माशाल्लाह तो आपकी मुस्तकबिल- बेटी रुखसती नहीं हुई, आपके घर में है, आपके सीने से लगी हुई है, और शुक्र है अल्लाह ताला का। और अगर खुदा ना खास्ता रुखसती हो जाती और वो बंदा यही निकलता जो अभी निकला है, तो वो तो बिल्कुल ही तबाही हो जाती। इस हिसाब अभी से बेटा कुछ भी नहीं बिगड़ा, समझे ना, सिर्फ पैसे गए हैं, तो पैसे आपके अब्बा दोबारा कमा लेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह ऐसे ही है। तो अब देखिए मैं आपके इस केस के हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेज भी देता हूँ, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है अदालत में, तो इस तरह के बहुत केसेस आ रहे हैं कि ये लालची लोग बेटियों के माँ बाप को ट्रैप करते हैं, उसमें उनकी माएँ भी साथ शामिल होती हैं, और उनसे मैंने अभी एक केस किया है, उसमें क्या है कि एक बंदा बाकायदा वो किसी कॉलेज में लेक्चरर भी था, एक कंवारी लड़की के साथ उसने कंवारा बन के शादी की, और उसकी माँ ने उन्होंने जहेज़ दिया 42 कार्टन 3 सेट सोने के सारे, उसकी माँ ने सारा सोना उस लड़की से उसी रात लेके रख लिया, सारा उसका जहेज़ ले लिया। उसके बाद उस बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो एक दिन वो बच्ची घर में सफाई कर रही थी, उसे एक फ़ोटो मिल गई, उसने पूछा नौकरानी से कि ये फ़ोटो किसकी है? उसने कहा ये साहब की पहली बीवी है। उन्होंने कहा हैं, साहब की पहले भी शादी है? पता चला कि उसकी तीसरी शादी थी, और उसकी माँ हर दफ़ा उसको कुंवारा करके शादी किसी बड़े घराने में करते हैं, वो पढ़ा लिखा है, शक्ल भी अच्छी है, और कहीं लेक्चरर है, और वो शादियां करते हैं, बच्चियों का जेवर खा जाते हैं, और उसकी FIR अब कट गई है, बच्चियों का जेवर खा जाते हैं, पूरा उनका जहेज़ रख लेते हैं, और अभी भी उसने कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जिस पे वो और बेचारी कुंवारी लड़कियों को घेर रहा है, और वो शादी के लिए। सर, इनका ये तो कुछ बाकायदा बेटा ये बिज़नेस बना हुआ है। आप लोग मतलब मैं इस फोरम से तमाम लोगों को, जो हमारे बहन भाई हैं, सादा लोग, देखें मैं एक बात बता दूं, सारे सुन लें, बच्ची घर में बैठी हुई बोझ नहीं होती, वो आपकी अपनी बच्ची होती है, आप उनको बोझ मत समझें। ये जो आप ज़बरदस्ती इस तरह उल्टे पुल्टे लोगों के साथ शादी करते हैं, फिर वो 2 हफ्ते बाद वापस आ जाती है, अब वो बोझ होती है। तो खुदा के लिए इस तरह की शादियां मत करें, ठोक बजा के शादी करें, कुछ नहीं होता। अगर उम्र बढ़ रही है कोई बात नहीं, तालीम हासिल करेगी तो उम्र बढ़ेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप जो है ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज दिया है इस केस के हवाले से, अगर से इसका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। और ये जो आपके साथ हुआ है ये बाकायदा वारदात हुई है। आप तो सिंपल लोग हैं, घरेलू लोग हैं, तो आप यही समझ रहे हैं कि ये कोई हादसा हो गया, ऐसा नहीं है। ये हम चूँकि कोर्ट कचहरी के लोग हैं, हमें ये सारी बातें पता है। ये आपके साथ चीटिंग हुई है, ये प्रोफेशनल चीटर हैं जो जहेज़ खा जाते हैं बच्चियों का, इनकी माएँ लड़कियों से जेवर लेके खा जाती हैं, और बच्चियाँ फिर अपने मेके में आके रोती रहती हैं, और वो एक दाग लगा के अपने सीने पे आ जाती हैं।
शुक्र है अल्लाह ताला का कि आपकी बच्ची की रुखसती नहीं हुई, आप लोग बच गए हैं, मसला वरना बहुत गंभीर होता। तो ये लोग उन्हीं के उसी तरह के लोगों में से हैं। सर ये इल्जाम लगा रही अब देखिए मैं तो कोई इल्जाम मैं नहीं इल्जाम लगाता, नहीं लेकिन इल्जाम आपने जो लगा रही कहानी है। बताई सर, है, आप ये इल्जाम जी, लगा रही है। हमारी हाँ। इज्जत भी गई और लेकिन हमारी मैंने जो बेटी का वाकया मुस्तकबिल सुनाया भी ना गया। आपको, ये बिल्कुल सर हम सही वेल वाकया है। एजुकेटेड कोर्ट लोग में हैं, हमारा बच्चा पढ़ने कोई गया था, educated ये है, आपने इल्जाम लगा रही जबराना है, हरकत ये करी हमें है, अदालत बिल्कुल। तक मैंने जो आपने बताया ना नहीं, अभी- सर, का बाजार करा इल्जाम दिया। लगा रही है सर। आप लूटने वालों में से हैं, आपने मेरी बच्ची का मुस्तकबिल वो कर दिया। अच्छा तो आप इतने तारीख। रईस आजम थे कि हम तो इतना अब उसकी पैसा कहीं था आपके शादी भी पास? नहीं कर सकते, निकाह पे निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी बेटी को तलाक हो गई है। और आप इतनी शराफत का वो बता रही हैं कि मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा, हम और आप एजुकेटेड उन पर जो हैं। इल्जाम किस लगा बात रही के हैं? एजुकेटेड हैं आप कि आपने किसी की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी? और आप जो हम पे इल्जाम लगा रही हैं कि मतलब ये कि इतने पैसे लिए आप आपके हुलियों से नहीं लग रहा कि आप पैसे देने वाले लोग हैं। आप अपने- जब भी तो आपने आपके हुलियों जब भी से तो नहीं निकाह लग रहा। कर लिया था, आप नहीं लग चाहते रहा है हुए कि भी आप कर लिया था ना। ऐसे ही लोग तो लुटते हैं, सादा लोग। जी जब भी तो सर लिए वाले तो- सर ये हमें अदालत पे लेके आ गई हैं। हमारे बेटे देखिए अभी हम ना हमारे इस फैमिली से कोई ताल्लुक है, हम मतलब मेरे बेटे ने डिवोर्स दे चुका है, तो अब हमारा क्या ताल्लुक रह गया इनसे? कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब कौन से डिवोर्स, कौन से कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई किसी के सामने कहा हो, कोई हक में अदा किया हो। बच्ची को फोन पे बोला हो, हमें हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई जब आपने बताया। अच्छा हमारे ये तो भी होश मैं, उड़ गए। अच्छा सुने मैं आपको भी बता दूं सब लोगों को, ये जो होता है ना डिवोर्स हो गई, डिवोर्स का बाकायदा कानून है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7 के तहत चेयरमैन यूनियन काउंसिल को बाकायदा से नोटिस देना पड़ता है, डिवोर्स डीड की कॉपी लगा के देनी पड़ती है। उसके बाद वो चेयरमैन साहब नोटिस इशू करते हैं पार्टीज़ को, और 90 डेज़ तक, उसका नाम है आर्बिट्रेशन काउंसिल, वो आर्बिट्रेशन की कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी में सुलह हो जाए। अगर ये कोई गुस्से में डिवोर्स हो गई है या कोई गलती से हो गई है तो वो डिवोर्स वापस करवा के दोबारा मियाँ बीवी को मिला देते हैं। तो ये कह देना कि डिवोर्स हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक नोटिस नहीं होता, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती डिवोर्स की, तो डिवोर्स नहीं होती। अगरचे बहुत सी रूलिंग्स हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी भी हैं, वो कहते हैं कि कोई सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिवोर्स की इंटीमेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है यूनियन काउंसिल को। और अगर किसी ने यूनियन काउंसिल को डिवोर्स की नोटिस नहीं दिया तो मेरी नज़र में वो डिवोर्स नहीं हुई है। आपके बेटे ने अगर डिवोर्स दे दी है तो आप उसको, आप तो कह रहे हैं आपके पास उसका नंबर भी नहीं है। जी सर कुछ हाँ, अरसे से वो उसका नंबर नहीं है हमारे पास। तो जैसे नंबर मिले तो आप उसको कहें कि बेटा अगर आपने डिवोर्स दे दिया है तो आप बिस्मिल्लाह करके यूनियन काउंसिल को लेटर दे दें, ताकि एक बच्ची बैठी हुई है वो आज़ाद हो जाए, उसकी दूसरी जगह शादी कर दें। जी सर ये अच्छा, उसमें डिवोर्स में इद्दत पीरियड होता है, वो भी ज़रूरी है, तो उसके बाद बच्ची का निकाह हो सकता है दोबारा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि डिवोर्स हो गई है, तो ऐसे कोई जादू से डिवोर्स नहीं होती, ये कोई दम थोड़ी है जो कर दिया था अभी। सर ऐसे ही हमारे नहीं, माशरे में इन्होंने तो कह दिया तलाक, और तलाक, तलाक, हो तीन गई तलाक डिवोर्स। खत्म हो गई, ऐसा खत्म वो हो गई। बात कहानी सर, खत्म हो यही गई, है। तलाक सर तलाक इसी वाली। तरह हमने तो सुना था और ये देखा था, तो हम वही समझे कि भाई इसी तरह हो गई डिवोर्स। अब ये आप लॉ बता नहीं, आप भी माँ है ना, आपने कैसे सुन लिया? आपको किसी की बच्ची का एहसास नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? कैसे वो डिवोर्स दे गया? ना आपको इतला, ना हमें इतला, ये कैसे है? ना शरई ना कानूनी किसी तरह भी नहीं है। ये तो आपने कैसे कर लिया? ये कैसे यकीन कर लिया कि ये हो गया? हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हुआ क्या है ये? सर हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ा ना, जब बच्चे ने कह दिया कि डिवोर्स हो गई तो डिवोर्स आपने अभी बताया नहीं, ना तो आपको तलाक बच्चे को तलाक बोलना तलाक, चाहिए सर था। यही होता ये है। मैंने सर, वो यही जो होता है। अखबारों में कॉलम आता है ना, उसमें वो जो पूछते हैं लोग, वहाँ जो भी जवाब देने वाले होते हैं उनसे, ये पता नहीं मसाइल, तो उसमें उसने बंदे ने लिखा हुआ था कि मेरा जो तोता है ना, वो उसने अपनी तोती को 3 दफ़ा तलाक 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 कह दिया, और अब उसी पिंजरे में दोनों रह रहे हैं। तो उसने मौलवी साहब से पूछा है कि भाई फतवा दें और बताएं कि अब इनके जो अंडे हो रहे हैं तो उनकी कानूनी हैसियत क्या है। तो बहरहाल मौलवी साहब ने बड़े गुस्से से जवाब दिया कि शरई मामलात में मजाक करना बहुत नाजायज़ है, और उनको बहुत डांटा कि इस तरह के ख़त मत लिखें। तो देखें ये तलाक 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 तोता भी बोल रहा है। सर देखिए ये शिकें तो हम लोगों को तो नहीं पता, हम तो यही समझते बस हो गई तलाक। तो सर हमने भी यकीन कर लिया कि बस हो गई तलाक। अब हमें थोड़ी इतना आइडिया था कि भाई हम इतने एजुकेटेड तो है, लेकिन हम कानूनी हिसाब से इतना हमें नहीं आइडिया है सर। बड़े साहब आप भी तो कुछ बोले। 2-3 महीने से मेरे बेटे से मेरी कोई बात नहीं हो रही है, ना उसका फ़ोन नंबर लग रहा है, ना किसी दोस्त का आ रहा है, ना जा रहा है। हम परेशान हैं कि हमारा बेटा यूएसए में ज़िंदा भी है या नहीं, हम इस टेंशन में। ऊपर से ये सब इल्ज़ाम लगाने के हमने पैसे दिए हैं,
हमने आला तालीम के लिए दिए, हमने मैटरनिटी होम के लिए उसके पैसे दिए थे, हमने यूनिवर्सिटी के लिए, हर जगह ये पैसे दे रहे हैं, बांट रहे हैं, और थोड़ी देर में कह देंगे मैंने आपको भी कर्जा दिया है। खैर वो बात वो है ना कि वो तो घूम घाम के मतलब बात पैसों पे ही आ रही है ना, कि आपका इनका देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कोई और ताल्लुक तो था ही नहीं, सिर्फ पैसों ही का ताल्लुक है। सर इनसे पूछे, उन्होंने पैसे मुझे दिए? आपको तो नहीं दिए, वो कह रहे हैं लड़के ने लिए हैं। तो सर लड़के ने लिए तो मुझे क्यों ना आए अदालत में? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये अपने बच्चों के साथ आए, पूरी फैमिली, अच्छा मेरे घर पे, ठीक है। ये कुछ परेशान से थे, कुछ सोच रहे थे। मैंने पूछा खुर्शीद भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहने लगे मैं एक मकान खरीद रहा हूँ, उसमें मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, तो कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला कितने पैसे चाहिए आपको? ये वो तालीम के पैसों के अलावा थे? जी उसके अलावा थे। अच्छा। वो तो बेटा अपनी माँ के साथ आया था। अच्छा वो माँ के साथ आया, वो तो बेटा और फिर अपने बड़े अमेरिका के चक्कर पैसे लगाए। अमेरिका उसने के बहुत लिए भी चक्कर लेने लगाए। आया था। मसले के इनका काम ही यही था, आए दिन घर पे आना, खाना पीना, ये वो सब इनका यही काम है, पैसे ले जाना, पैसे ले जाना। कभी बेटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये साहब आ गए, खुर्शीद साहब। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरे समधी हैं ये, पूछूंगा इनसे कि क्या परेशानी है, क्या बात है। मैं मकान खरीद रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए भी किराए पे रहता हूँ, मकान खरीद रहा हूँ मैं, मुझे मकान के लिए पैसे शॉर्ट है। मैंने कहा कितने पैसे शॉर्ट है खुर्शीद भाई? मैंने कहा कम से कम 35 लाख कम पड़ रहा है। 35 लाख कम पड़ रहे हैं? कम पड़ रहा है। मैंने बोला मैं दे देता हूँ आपको, जरूरत है। ये भी मेरे जहन में, मैंने अपने यही सोचा ना कि मेरे दामाद का घर बन रहा है, मेरे दामाद के लिए मुझसे के पैसे मांग रहे हैं, मेरी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए, जहाँ मेरी बच्ची जाएगी तो वो घर होगा। वो घर होगा। अभी किराए का कोई मुस्तकबिल नहीं है, किराए के घर का। बिल्कुल सही है। तो मैंने ये सोच के इनको 35 लाख रुपए दे दिए। अब ये इनका ईमान, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब मैं इनसे तकाजा कर रहा हूँ कि भाई मुझे आप पैसे दें, तो कि कौन से पैसे? कौन से कहाँ के पैसे? पैसे? मैंने तो नहीं लिया आपसे। कितनी मतलब कि झूठी बात है ये। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसे इनको दे रहे हैं, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये झूठ। वो अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए पैसे लेते जा रहे हैं। जी नहीं, मसला मुस्तकबिल ही है। ये फ्रॉड है। अच्छा ये फ्रॉड है। इनका काम ही यही है। अच्छा इनका काम ही यही है। कुछ दिनों के बाद मैं फिर इनके घर गया, देखा तो वो घर है ही नहीं, खाली। अच्छा घर ही गायब? खाली कर गए वो घर। माशाल्लाह। महल्ले वालों से पूछा, कहने लगे इनका काम ही यही है। अच्छा कभी पैसे घेर घार के 2-4 साल कहीं रहते हैं, 1 साल यहीं रहते हैं, और मकान पैसे छोड़ के घेर घार अगली के। जगह चले जाते हैं। बेटा आप बात सुनो, आपसे तो मैंने कोई बातें ही नहीं की। आप मुझे ये थोड़ा बताओ कि ये जब आपकी उससे दोस्ती हुई शादी के बाद, और जब नहीं शादी से पहले जब रुखसती नहीं हुई थी, तो आप कह रही हैं टेलीफोन पे बहुत रब्ता रखता था, तो क्या बोल वचन देता था जरा बताओ। सर टेलीफोन पे नहीं सर, रोज आना, मम्मा मुझे जाना है हैदराबाद। अरे भाई क्या हो रहा है, डिनर हो रहे हैं, लंच हो रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं। जी आप झूठ बोल रही है कि हैदराबाद बराबर में रखा हुआ है, आप झूठ बोल रही हैं। आपका फोन तक नहीं था सर। इस बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल जब से इस बच्ची से पढ़ने से लिखने से हर चीज से बेगाना हो गया। क्या भाई हैदराबाद क्या हो रहा है, हर 2 दिन बाद हैदराबाद। अरे पढ़ने लिखने से बेगाना हो गए, इसी वाले तालीम के लिए पैसे दे दिए। हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा, रोज शॉपिंग हो रही है। आपके पैसे जा रहे थे, हमारे पैसे नहीं गए। सर हमारा इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने मकान खरीद, मेरे वालिद साहब का मकान है, मैं आपको बता रही हूँ, झूठ बोल रही है, मैं शुरू से नहीं पैसे ये दी। कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे दिए, मेरे बेटे को भी पैसे दे वो रहे कह रहे हैं मकान ही छोड़ के चले गए, वाले का सर हमारे मेरा दादा का कंस्ट्रक्शन का मकान ही बिजनेस छोड़ है, गए। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं बेचता हूँ और खरीदता हूँ। अच्छा वो कह रहे हैं काम में क्या महल्ले वाले गवाही दे रहे हैं, ये साहब महल्ले वाले क्या गवाही दे रहे हैं? मकान बेचना सर इनका किस काम कानून यही के है। तहत? ये पहले अपनी माँ को लेके आता है बेटा रिश्ते के लिए, वहां पे पहले अच्छा घेरते गाते हैं। जज रिश्ते साहब के लिए किस माँ-बाप ही कानून के आएंगे। तहत ये मकान रिश्ते के लिए बेचना माँ-बाप और ही आएंगे, खरीदना और जुर्म है? कौन इनका आएगा? काम ये रिश्ते के लिए अच्छे लोग नहीं सर, मैंने अपनी आबाई जमीन सर, बेची है, इन्होंने भी लेके आना इनकी सर, आबाई मुझे ये जमीन बताएं। अपनी बेची सर, है, जी मेरी नहीं अपनी सर, बेटी के इनकी मुस्तकबिल लड़की के लिए मैंने चला है। बेची है कि इसका मुस्तकबिल बनेगा, इसका मुस्तकबिल बनेगा। जज साहब बीवी के गुलाम है, किस बिल्कुल कानून बीवी के तहत ये मकान बेचना और खरीदना नहीं, जुर्म है? हमें तो पता है, हम लोग बीवी करते हैं। अजीब वाले मियां क्या बेगम के गुलाम हैं? क्या बताया आपने बेगम के गुलाम? गुलाम हो गया। ये क्या बात है ये सर, तो रुको
वो तरह की जातियात बात पर हमले हो नहीं रहे हैं है। मेरी। सर नहीं सर ये नहीं, आपने सर ये हमारी शुरू और से सर, वो क्या कह रहे हैं? सर, सवाल है, सर, ये मेरा हमारी सवाल है अंडरस्टैंडिंग से कि क्योंकि लोगों की आपस में मकान नहीं बनती, बेचना और इनकी मकान आपस में नहीं खरीदना बनती किस ना, कानून के हमारी तहत अंडरस्टैंडिंग से मेरे ये शुरू से कस्टडी कि आप भी शुरू से अंडरस्टैंडिंग से जलते हैं। जेलस हो रहे हैं। जी सर, ये लेकिन आप jealous ये होते देखिए, हैं। नहीं 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 अच्छा, हमारे वो- पूरे इनके खानदान अपने- में है इनके अपने- कि इनके मियां अपने बीवी की किसी कितनी फटे- अंडरस्टैंडिंग देख जज है। साहब हमको सर, भी इनके ऐसे- कह रहे हैं सर, कि- देख जज लीजिए साहब, कि ये कह रहे हैं कि देखिए। अंकल जो है बेगम के गुलाम है, ये आपके गुलाम है। सर, ये देखिए जायदाद पर आ रहा है। इस माशरे में मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग हमारे घर में फौरन गुलामी का इंटरफेयर ताना नहीं है। आप इनकी जबान हमारी सर, ये हमारे घर में आ रहा है, तो क्यों इंटरफेयर गुलामी नहीं है? की गुलामी की बात नहीं हम दोनों के बेगम को तो बोल ही नहीं पाते यार, हम हमारे शादी करवाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सब लोग बोल रहे हैं, कोई समझ बारी बारी। मेरे स्मार्टनेस से शुरू से हाँ, चलती आपकी है। स्मार्टनेस जी तो हम सर, इंप्रेस सर, हो ये रहे दरअसल ना ये हैं, लेकिन smartness- थोड़ी हमेशा हैंड ब्रेक से लगाएं। जैसा आप ये- बच्चा चल। सर मेरी जैसा मैं आपको बताती हूँ कि ये भांजी जो अमेरिका में रहती है। पहले अपनी सास की स्मार्टनेस की तारीफ करो ना, की नहीं, वो खुद ही कर रही है। ये हमारे पैसे से सब कुछ है, ये कपड़े ये सब सारी हमारे चीजें पैसे हमने से की है। हैं। अच्छा, आपका खर्चा उधर लग रहा है। जी उधर ही यार, आपके सर पे तो बाल नहीं है, पैसे इनका कहाँ काम ही यही और है। अगर इनका कंस्ट्रक्शन अच्छे अच्छे का कपड़े काम पहन के लोगों के रिश्ते लेके जाना, उल्टा अच्छे अच्छे सब कपड़े बाल पहन के बता लोगों के रिश्ते लेके जाना। सर मेरी ड्रेसिंग जैसी होगी ये काम है फौरन इनका। ये सर, इनके सर पे तो बाल नहीं है, पैसे कहाँ से आए? सर फौरन ये जब भी तो वैसे है कपड़े- पैसे, सर, वैसे जब भी पैसे आए हैं, देखिए सर पे बाल नहीं है, जब भी सर, ये पैसे आए हैं। मेरी मेहनत dressing- की है आप लोग आपने। दूसरों से छीनते हैं आपकी तरह नहीं है तो दुनिया का हर अमीर आदमी गंजा है। ब्रांडेड वाह। पहनते हैं हमारे जज साहब, आप ही आप भी गंदे हैं। आप तो क्या मैं कह तो रहे अमीर हैं? आदमी हर हूँ। अमीर आदमी- दुनिया का हर अमीर आदमी गंजा जज है। साहब, मैं तो अमीर वो कह रहे हैं आदमी इनको हूँ। बाल ही नहीं है। देखिए क्या बात है, आजकल तो बाल लग जाते हैं, इश्तेहार आता है। हाँ। जरूरत जैसा क्या है मैं तो अमीर आदमी डालने की जरूरत नहीं। मैं ये सिर्फ इल्जाम कशी कर रहे हैं। इनकी एक भांजी है जो अमेरिका में रहती है, इन्होंने उनको वहां भेज दिया ताकि ये उससे शादी करवा सके मुझे छुड़वा के। इनको मैं शुरू से ही नहीं पसंद थी, तो इसीलिए वहाँ ये तो मुझसे कर रही लड़कियां है। अंदर करवा देती हैं मियाँ को, पता है आपको? जब भी ये मुझे नंबर नहीं दे रही ना, मेरा उनसे कांटेक्ट हो रहा है, ये झूठ बोल रही है, सिर्फ वो किरदार रात कशी करने में लगी को वो हुई है। रात को सामान उठा के ना वो बालकनी से भेजती है, नीचे सर ये फेंकती खुद है, कह रही है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नीचे फेंकती हैं, पता है? वहाँ जब वो मेमे निकालती है ना घर से, जज साहब मेरे को तो शक है कि वो गए ही नहीं अमेरिका, इन्होंने उसको छुपाया हुआ है। जज साहब, इसको वो क्यों कहीं छुपा- मनोड़े ना क्यों चले छुड़वाइए? और ये कारोबार ये चल रहा है इनका कारोबार ये चल इल्जाम रहा लगा रहे हैं है। आप, मेरे को इल्जाम लगा यकीन रहे है हैं। हम इल्जाम लगा कि रहे वो हैं, अमेरिका आप नहीं बिल्कुल गया सीधे है। हैं। वो क्या अमेरिका जाएगा? USA मेरे से पैसे सर, लेके ये अमेरिका इल्जाम जाएगा वो। सरासर सर, हम USA इल्जाम तो उन्होंने अपने हाथ से भेजा झूठा है उसको। वो। और उससे ज्यादा झूठे इनके ये बैठे पैसे हुए हैं। लेके इधर ही घूम रहा सर, होगा। खुर्शीद USA भाई, उन्होंने अपने हाथ से इनको भेजा है खुर्शीद एयरपोर्ट भाई, पर। भाई भाई कहता हूँ मैं, खुर्शीद भाई, लेकिन फराडी है ये। यार, दिल पूरा में तुम्हारे गैर है क्या इनका नहीं, ये। क्या पता जमान तीनों। पर भाई आप भाई। ये चेक करेंगे मनोड़े में तो नहीं बैठा हुआ, कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना। अंदर पार सर, इन्होंने इसी USA का- अपने हाथ से दोस्त ने भेजा है बताया था कि वो एयरपोर्ट पे। 2 बार आए यहीं पर ही, इनसे मिलकर गए, और ये हमसे बोल रहे हैं झूठ कि नहीं आए वो। जब से गए, जब से मुलाकात ही नहीं हुई इनकी, झूठ बोल रही है लोग। सर, ये USA इन्होंने अपने हाथ से भेजा है उसको एयरपोर्ट पर जाकर। मिला वो भाई तुम्हारे खुद तो बहुत भेजा अच्छे इन्होंने, ताल्लुकात हैं जहाज ना। पे जहाज पे खुद चढ़ा है। जहाज पर इन्होंने खुद चढ़ाया है USA के लिए। आगे करनी होगी अपनी उन्हें भांजी से मिलेगा शादी। तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। नहीं तो सर, ये खुद वो आए कह रही ही है। सर, नहीं, आपको सर, जिंदा है मुर्दा सर, आपके लिए ये नहीं आना मालूम। आसान हम थोड़ी है, परेशान सर। हैं उसके लिए। तो 2-3 महीने से हमारी बात नहीं हो रही, हम झूठ खुद बोल रहे टेंशन हैं, में। झूठ बोल रहे हैं ये। सर हम इतने बिल्कुल झूठ परेशान है हैं ये। अपने बच्चे की अच्छा, खबर USA नहीं तुमने है, अपने हमें अदालत में पैसे उनसे दिए, पूछना है। जहाज पे नहीं चढ़ाया तुमने उसको? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। ये सर, ये USA इन्होंने जज अपने हाथ से साहब, भेजा आप है। खुद ही बताएं, स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल की जा सकती है 30%, स्कॉलरशिप किस लिए होता है यार? स्कॉलरशिप मिलती है सिगरेट पीने के लिए? उस पे आला तालीम हासिल की जा सकती है, एडमिशन हो सकता है कॉलेज के अंदर। सर मेहनत भी उसके होती लिए है, पैसा मेहनत चाहिए, भी होती है। उसके लिए पैसा चाहिए होता है, वो पैसा मैंने दिया, कहना नहीं था वो। वो पैसा मैंने दिया है। दूसरे के पैसे लेने हर के लिए। हर लड़के को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, एजुकेटेड बच्चा मेरा उसको मिलती स्कॉलरशिप थी। नहीं एजुकेटेड तो नहीं दिख रहा है, सारे जॉब पैसे करता था हमारे थे, वहाँ पर। हमने पढ़ाया है उसे। ये आप मेरे माँ बाप ने दिया है सारा पैसा। मुसलसल इल्जाम तराशी क्यों दिया था भाई? हमने हाथ जोड़े तुम्हारे माँ बाप बच्ची के। की तो जिंदगी खराब, ये जो है ना हमने नहीं, कोई तुम्हारे खराब हाथ नहीं हुई, जोड़े मैं थे। बता रहा हूँ। ये ऐसे ही करता है। आपका पैसा खराब हुआ है, बिल्कुल। बच्ची की जिंदगी बिल्कुल सही है। आप खामखा उसके मुंह पे ऐसी बातें ना करें, उसका दिल छोटा हो जाएगा। जज साहब तो फिर तलाक नहीं हुई ना, हम तो बीच में फंसे हुए हैं, तलाक मंदार तो में। अभी पता हम हम करते हैं बीच में ना। फंसे हुए, मंदार में आप फंसे इनसे हुए हैं हम। पूछेंगे कि क्या करें, उसे लाएं अगर हम हमारे इसको सामने शादी करना करें। चाहें तो किस तरह करेंगे जब तक तलाक नहीं होगी? बिल्कुल। नहीं, वो तो अगर इसके वेयर अबाउट्स पता नहीं है तो खुला का केस दाखिल कर दे नॉन मेंटेनेंस के ऊपर कि साल हो गया बच्ची को खर्चा ही नहीं दिया। जो भी जज होगा पहली पेशी पे इंशाल्लाह तलाक दे देगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं जी, जी। कि इनके खिलाफ मैं जाऊंगा तहकीकात करूंगा। FIR करें। हाँ। बिल्कुल हाँ, करें। ठीक है करें, 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 आप जाइए, करें। जाइए। ये- नहीं, मैंने आप वो जाइए। पहले ओके। फ्रॉडी आदमियों को बताया ना, ये आपको फराडिया भी है ये। नहीं नहीं, वो जो ये शादियां आप करता इल्जाम है तराशी क्यों करें, किस
किस बात उसकी पे? जो इल्जाम दूसरी नहीं है, बीवी ये सच है बोल रहे हैं। उसने एफआईआर करवा दिया उसके ऊपर
अभी वो खैर उसने पुलिस को पैसे वैसे दे के सी क्लास कराई है, लेकिन वो अभी हाईकोर्ट में उसकी अपील हो गई है सी क्लास के अगेंस्ट। हाँ, मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ भी सर मैं तो तहकीकात कर रहा हूँ ये हो, इनके एफ खिलाफ भी आई FIR जब दुआ जहरा को पुलिस बाजियाब कर सकती है, मेरे बेटे को भी कर सकती है, ले मैं सर रोक रहा हूँ। सर ये इल्जाम लगा, ठीक है ओके, आप जाए, आप जाए, मैं तो नहीं रोक रहा। बिल्कुल हम तो थाने में जाएंगे जाए, बिल्कुल हाँ हाँ जाएंगे। जाए, तो हाँ, जाएंगे, चलो तो जाएंगे, चलो तो हमने- वहीं जाएंगे। हमने जो क्या किया सर, वो- झूठे लोग यहाँ नहीं बैठते, यहाँ क्यों आते झूठे हैं? लोग वहाँ केस जाते नहीं हैं। करते। इनका वहाँ बेटा जाते हैं आप मिसिंग पर्सन में आ गया है, बिल्कुल। अब वो ATC वालों से कहें इसको उसको रिकवर करें। जज साहब अगर हम झूठे होते तो यहाँ क्यों आते? जो बेटा इनकी बहना खाना नहीं अगर हम खाता, झूठे उन्हें होते पता यहाँ नहीं नहीं आते होगा ना। पैसे वसूल करने आए हो। सही बात है, अपने पैसे पैसे वसूल पैसे वसूल करने करने आए आप, इनका हाँ, फरार आप वसूल खुद करने इनका नहीं फरार आए, आया पैसे आए हम। पैसे जज साहब वसूल अभी करने तक नहीं बोले आए, जा रहे हैं, पैसे ठगने आए। खुद ही कह रहे हैं कि पैसे वसूल करने आए। पैसे ठगने आए आप। सिर्फ अमेरिका नजर आ रहा था सर और ये कुछ पैसे भी ठगने नहीं। आए, पैसे वसूल करने नहीं आए। सही पैसे है इनका ना, है नहीं, घर लोग के दे। 35 हमने लाख दिए और हैं महल के आपको 10 लाख वो दे हमें दें दिए। आप हमें, चलें वो छोड़ मुझे के दिए। बेटे को दिए, तो बिल्कुल बेटे नहीं दे आपको। मुझे क्यों मिल रहा हमारा है? पैसा आपको- हमने आपके माँ बाप दिया है, आपको। आपको देने चाहिए, वो तो पता आपने नहीं क्यों कहाँ दिया चले भाई? गए। आपके माँ बाप ने क्यों दिए मेरे बेटे को पैसे? मेरी वजह से मैंने दिए, हाथ- मैं उसकी बीवी हूँ, मेरी वजह से दी। बीवी को ये देना तो भुगते लड़का भी- खुद अदा करता है, उसके बेटी- माँ बाप अदा नहीं बेटी को ये दे, करते। हक फिर अमेरिका भुगते- में कोई और अदा करता है। सर पैसे अपनी बेटी के या इसी के लिए दे रहे हैं। केस मेरे पैसे ऊपर लेने डाले। में कब आई? आप उनके साथ आइए जब जज हालत साहब, खराब है, पैसे हुए, जज अमेरिका साहब जाने के पैसे लिए। तलाक देता क्या नहीं आपके यहाँ? जज साहब, जब हमारे माशरे में शादी होती है, दो खानदानों का मिलाप होता है, आना जाना होता है, मैं आती जाहिर है अपनी समधन के पास बैठती। अब इन ससुर और दामाद में क्या खुसर पुसर हो रही है, मुझे क्या पता। जो आप इल्जाम लगा रहे भाई, हैं यही मेरे बेटे पे, खुसर-पुसर हो वो रही है, आप तो इसमें तो दरअसल नहीं, पैसे आप लगा आप रही तो हैं, काबू इल्जाम सर कर हमारा रहे हैं। बेटा तो अपनी सास के नहीं आप और काबू बीवी के करो। साथ रहता था। आप लोग के तो आजकल यही है कि लड़के को काबू करो, माँ बाप को साइड लगाओ। सर आजकल हमारा तो बेटा चल ही बीवी रहा के है। घर जाता था, सास के। आपने काबू शुक्र है आपको बोले हैं, कुछ तो कहिए। मेरा बेटा जो है वो उनके घर जाता था हैदराबाद, सिर्फ सास के कमरे में और बीवी के पास खुसर पुसर क्या हो रही है, हम तो बाहर बैठे थे, हमें पता ही नहीं होता। सास के कमरे में और बीवी के पास। हाँ बस दोनों और मतलब ससुर तीनों आउट। एक साथ, ये भी तीनों एक इल्जाम साथ है, होते मेरे थे। कमरे में क्यों आएगा? बीवी के साथ बातचीत करता था और बीवी के सामने साथ बैठ के बात करता खुसर था। पुसर और क्या- आप इन्हें तो आप 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 लोग जहाँ बाहर बात नहीं करते थे, बैठे हम हैं, तो तो बाहर आप होते मुझे थे। बेवकूफ अभी बनाते थे, हम बाहर होते झूठ थे। आप बोले। कभी कहते थे कुछ अभी- ध्यान अभी- बता अभी- बेवकूफ अभी क्या बताऊं मैं? अभी वक्फा लेते हैं, वक्फा आप तो लेते पहले से हैं। बेवकूफ, आपको अंकल क्या थोड़ा- बताऊं मैं? अंकल कमरा बदल दे थोड़ा। माशाल्लाह आप बड़े सादा शरीफ लोग लग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपके जहन में इस मसले का क्या हल आया है? हम तो शुरू से बेवकूफ बन रहे हैं, ये सिर्फ हमारी जिंदगी बर्बाद करे और अभी तक बेवकूफ ही बना रहे फिर हैं। वही कह रही हो बर्बाद, मैं मना कर रहा हूँ बार बार आप बार। खुद- कोई फिर जिंदगी आप तुम्हारी खुद सोचे कि एक तलाक याफ्ता लड़की की क्या कोई जिंदगी तलाक होती है। याफ्ता नहीं है। तलाक पता नहीं कैसे ऐसे थोड़ी हो जाती है, रुखसती नहीं हुई है तुम्हारी। कुछ क्या कि भी तलाक हो, याफ्ता लेकिन हो गई। लोग नहीं वो बहुत सारी बातें बनाते हैं, बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों के तो मुंह नहीं लोगों के कुछ ताने तो खत्म लोग हो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। है कहना। जज लोग साहब हम क्या ताने करें? देना शुरू हमारा- कर देते कहा हैं। कि हम मैं क्या- हम आप क्या बताएं, करें? मुझे बताएं क्या फैसला दूं। हम क्या करें? मुझे हमें तो ये बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, चलें। समझे ना? आ चले जाते हैं। सर हम नहीं बना रहे, पहले से चले बने हुए हैं। फैसला तो मैंने देना है ना, आपसे मशवरा ले रहा था। मैं आप तो बताएं आपको- सर। मैं हम तो आपसे बेवकूफ नहीं रिक्वेस्ट बना रहे, करूंगा। पहले से बने हुए हैं, बने बनाए बेवकूफ है। जज साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और सर बात ये वो सुनिए, कह रहे हैं कि आप बने बनाए ये लोग बेवकूफ हैं। सिर्फ झूठ जैसा बोलने भी का शर्म किरदारकशी कर रहे हैं बस। अंकल बड़े चैंपियन है, वो कह रहे हैं आप बने बनाए तो बेवकूफ वो हैं। तो मतलब परफेक्ट है ना, बिल्कुल सर, उनका ये तो बताएं, experience इतना देखिए है। बच्चों की इतना जिंदगी experience के है, वो लिए, तो करेंगे बच्चों ना के ये उनको बात। मुस्तकबिल के experience लिए, है। Experience बच्चों है। के मुस्तकबिल के लिए अगर हमने इनका साथ दिया है तो हम बेवकूफ है क्या? वो कह रहे हैं आप आप बेवकूफ आगे हैं। कहने से क्या ये होता है? खुद कह रहे हैं, पता मैं थोड़ी चलेगा कह रहा ना, हूं। मैं बताता चिट्ठा हूं। पढ़ेंगे, जब चिट्ठा पढ़ेंगे ना सब पता लग जाएगा कि कौन बेवकूफ है। अभी कटेगी ना इनके खिलाफ आप FIR। जो मुझ पे किरदारकशी कर रही हैं, सर, उसमें कुछ जज नहीं साहब, है। जज साहब, सर, आपके भाई, पी ने हम मुझसे तो जाहिल 50,000 रुपए भी हैं, लिए हैं, आप बेवकूफ भी दें। हैं, पागल भी हैं। ये भी तो यही कर रहे हैं। बस आप सब दिए किसी को मांग उच्चर है। आपका और तो आप कहना हम पे कुछ क्या नहीं। कर रही हैं? सर अगर हम फ्रॉड होते तो हाँ। हम यहाँ आज यहाँ नहीं बैठे होते, हम कहीं पे भी निकल लेते। आपको जबरदस्ती लाया गया है। आपको जबरदस्ती लाया गया है, जबरदस्ती तुम जहाँ हम बोलते कैसी हो, मांग रहे हैं? इनको बुला रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं, अच्छी ध्यान के तुम लाए। जहाँ बोलते हो, नहीं, रस्सी से खेल बोलते जा रहे हैं, टाइम खेल जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। ये आ रहे हैं सर, और ये बेवकूफ सर, ये बना रहे हैं इल्जाम ताकि आके टाइम पूरे। खींचे। सिर्फ सर, ये इनका यहाँ काम आ है। गए हैं और नहीं इनको सर ये बेवकूफ इल्जामात भी है हम बना पर, रहे हैं। हम अब पर ये नहीं इल्जामात चलेगा। है। ये रस्सी से अब बांध ये के नहीं लाए आप लोग, चलेगा, हम सर रस्सी से। सर सुनिए मेरी सुनिए, बिल्कुल सर नहीं गलती चलेगा हो ये। गई बेटे से हमारी, चले हम मानते हैं। सर हो गई गलती, चले अब कितनी divorce गलतियां होगा। होंगी? अरे कितनी हम- गलतियां होंगी? पैसे पैसे मेरे वाले हमारे पैसे बेटे वाले ने इल्जाम ऐसा है, नहीं है। पैसे वाले अपने इल्जाम वालों है। को पूछो, नहीं, आप क्या पैसे हमारा
बेटा पैसे- है, पर्सन पैसे है। वाला ये इल्जाम ग्रुप है। है, तुम तीनों का ग्रुप है, तुम दोनों देखिए- फराडी हो, आप लोग जी फराडी नहीं। हो। सर, हमारा अच्छा, बेटा आप- मिस आप पर्सन लोग है, मेरे इसे आते टेंशन हैं में कि आप पड़ लोग गए। लोगों का इतना यही पैसा काम है आप दो, लोगों का। के पास इतना पैसा हाँ, था। हमारे ये पास भी है, है, क्योंकि हमारे पास ये जमीन है, बड़ा हमारी जमीन बेच के दिए बड़ा मेरे पैसा। पास में।
मेरी जमीन बिकवा दी तुम लोगों ने। ये किसी उसमें नहीं होता। ये इतना अपना उछल उछल बेटी ने आपको मुस्तकबिल लड़का के लिए नजर मैंने ये आएगा। काम किया। सिर्फ ये कि पैसे ना देने पड़े। जमीन आपने दे दी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा इसलिए आपने ऐसा किया है। आपने हमारी जैसे जमीन आपने ले ली। एक आदमी को खाना नहीं कराया कभी, तुम 35 लाख रुपए दे रहे हो। जब आप जाते थे ना, दिए जा रहे पैसे, दिए जा रहे पैसे। इसीलिए आए थे ना, पैसे इतना लेने आए थे ना। होता, नहीं आया था, मुझे नहीं दिए। जब पूछते। घर का माहौल देखें ताकि कभी ये उसके देंगे साथ 30-35 लाख, क्या बात कर रहे हैं सर अरे ये? 30 साल एक दफा थोड़ी। अगर आप लोगों के पास होता ना, आप लोग किराए पे नहीं रह रहे होते। कौन किराए पे रह रहा है? हमारा तो मेरे दो हमारा तो मकान हैं। बिजनेस है, हमारा तो बिजनेस है, हम बेचते ऐसे हैं। खराब से आप लिए बता रहे हैं कि आपका हमारा तो बिजनेस है। खराब करके बिजनेस है। लिया आप हमारा दूसरों खराब के बिजनेस रोड है पे भाई। ले जाते हैं सब कुछ, दूसरों का लेते हैं ना, जब भी तो ऐसे- आप इस तरह रह रहे हैं। इसी तरह फ्रॉड किया होगा। लालची लोग 2 हैं, मकान है, चीटर 10 लोग हैं, मकान है। लालची इसी हैं तरह आप किया लोग होगा सारे। फ्रॉड। क्या होगा? मेरे बेटे के दूसरों की 50 बेटी की शादियां, जिंदगी बर्बाद करते हैं। मैंने अपने बेटे की 50 शादियां की हैं क्या? की होंगी, हमें क्या ये पता। होगा। क्या पता। काम ही है चीटर तुम्हारा। लोगों का काम ही है और जैसे बेटा आप सबसे ज्यादा मुसलसल चीटर है इल्जाम आपका। तराश हो रही है, जैसे जैसे आप इल्जाम भी के फैसला अलावा करते हैं। इनका कोई बेटा सबूत बहुत नहीं चूना है। लगा के चला गया कि माँ बाप के भी अच्छा, रास्ते रिटर्न में में नहीं। जब आपने अल्लाह पैसे फैसले दिए। चूना लगा के गया या मिलके सबने आपको चूना लगाया? हाँ, झूठ ये है भी ये। हो सर सकता है। रिटर्न में ये है। हो सकता नहीं, हुआ यही है। यही हुआ है बिल्कुल। सर हुआ रिटर्न यही होती है ना, है। कुछ जैसा रिटर्न आप नहीं झूठ देते बोलते हैं, चले ये देते चले है, जाओ। ये 100% रास्ते में है। पैसे दिए इन्होंने। ये झूठ बोलते हैं, उनका राब्ता है उससे। रिटर्न में है। 100%। आपने 100%। पैसे दिए, रिटर्न में है। झूठ बोल रहे हैं ये। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि हमारे बेटे बस बेटी हम लोगों की ने सोचा, ससुराल आप है। लोगों ने सोचा। सोचते आपस रहे की आप। बात है, इल्जामात भाई ऐसे ही बहन लगाते नहीं- हैं। 25 नहीं पैसे करते देने हैं। वाले नहीं है बेटी किसी के को। मुस्तकबिल के लिए ना लिखत पढ़त नहीं होती है। रिटर्न विटर्न सब आ जाएगी जब अभी पता लगेगा हाँ, ना, जो ना। जब पढ़ेंगे चित्तर हाँ। सब रिटर्न आ जाएगी सब। सही हो जाएंगे आप। सर 76 आप जैसे फ्रॉडियों के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए। तो लाओ ना, हम रोक रहे हैं। बेटा मैं बिल्कुल, हम तुम्हारी इसीलिए बड़ी इज्जत आए, करता हूँ। इसीलिए ये आए। बदतमीजी कि कर रहे हो जब मेरे साहब जो साथ। फैसला करें बदतमीजी नहीं है, आप लोगों ने जिंदगी बर्बाद करी है। मैंने सारी क्या चीजें किया? आप लोगों ने हम करी लोगों है। ने नहीं किया। आप लोग मिले हुए हैं। यार जी, पसंद जी, आपने आप किया था, बताएं। ये मैंने कोई किया था। और बात रह गई तुमको आप मैंने लोगों पसंद की? किया आप लोग तो मैं खामोश इसलिए है ना क्योंकि फैसले पैसे लिए हुए इस वजह फैसले से की आप तरफ लोगों जा ने- रहा हूँ। तुमको पसंद किसने किया था? मैंने। आपके बेटे ने किया था। तो फिर उससे आप लोग जाके तो वैसे ही राजी नहीं थे ना। फंसा दिया तुमने मेरे पैसे बेटे को दिए, यार। आप अब उसी में फंसा लो। अंकल टोपी घुमा रहे हैं, ये वो मेरे कह रहे बेटे हैं को कि फंसा आप इस दिया। पे नहीं बेटे पे डाल दो। बेटे तो बेटा शादी बहरहाल किसने अपना की फैसला इन्होंने कर निकाह बोला- किसने किया था? चलें। निकाह में कौन आया था? बस सर, इन्होंने खामोश। पैसे दिए नहीं है। आप सुन लिया, आप दोनों पार्टियों को। आप देखें इसमें ये जो केस है, आप चूँकि सादा लोग हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, पता नहीं आपके साथ बहुत ज़्यादती हो गई है। ये असल में फौजदारी केस है। ये कराची में बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो कि अपना बेटा आगे करके और शरीफ लोगों के घरों में जाके रिश्ते ले जाते हैं और वहाँ से फिर उनका पूरा जेवर जहेज़ खा लेती हैं उनकी माएँ, और वो लड़का अगले दिन गायब हो जाता है और लड़की को धक्के दे के निकाल देते हैं। इस आपके साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। आप यकीन करें, मेरे पास ऑफिस में बिल्कुल इसी तरह का केस है। उस आदमी ने तीसरी शादी की है। अब यह है कि वो तीसरी शादी वाली लड़की ने अब FIR करवा दी है, तो वो अब पता नहीं ज़मानत पे है। तो बात यह है कि ये आपके साथ हुआ है फ्रॉड, और ये फ्रॉड का केस है सीधा सीधा, और ये फौजदारी केस है। मेरा इसमें फ़ैसला ये है कि आप फौरी तौर पर जो आपके इलाके का थाना है हैदराबाद में, आप वहाँ जाके SSP को दरख्वास्त दें और SHO को दरख्वास्त दें मुकदमा रजिस्टर करने के लिए, फ्रॉड का मुकदमा। और अगर वो रजिस्टर ना करें, आपसे दरख्वास्त वसूल ना करें, हमारे मुल्क में थाने वाले दरख्वास्त लेते नहीं हैं, आप TCS करेंगे और उसी दरख्वास्त की एक कॉपी SSP कंप्लेंट सेल को आप TCS करेंगे। दोनों TCS से लगाकर आप सुबह वकील को दें, वो 22A के तहत सेशन कोर्ट में दरख्वास्त लगाएगा और सेशन जज साहब FIR काटने का ऑर्डर देंगे और उसमें तीनों को साथ मुलविस करें। ये तीनों मिले हुए हैं, इंशाल्लाह FIR कटेगी और आपका ना सिर्फ पैसे मिलेंगे, इनका बेटा भी बरामद हो जाएगा। जो परेशान बैठे हुए हैं, पुलिस ऐसे लाएगी जैसे दुआ ज़हरा को लाई है ना, इनके बेटे को भी बरामद करके ले आएगी। तो इंशाल्लाह आपके पैसे भी मिल जाएंगे, वो लड़का भी मिल जाएगा। और बेटा दोबारा सुन लो, आपकी कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। कोई बात नहीं, फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप बिल्कुल सेट हैं, अपने जहन में ये बात मत डालो, अदालत बर्खास्त होती है।